पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था रोज उसातो को एक फॉरेस्ट के पास ले आती है। इस फॉरेस्ट के अंदर काफी सारे डेंजरस मॉन्स्टर्स हैं। वो अब उसातो को फॉरेस्ट के अंदर फेंक देती है और कहती है कि जब तक तुम ग्रैंड ग्रिजली को नहीं हराओगे घर वापस मत आना। और अब इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखते हैं उसातो फॉरेस्ट के अंदर काफी तेज से गिर रहा होता है। उसे लगने लगता है कि वो गिर के मर जाएगा, लेकिन वो हार नहीं मानता है। वो अपने हीलिंग मैजिक का यूज करके अपने आप को प्रोटेक्ट करता है और साथ में जैसे वो नीचे गिरता है वो अपनी मसल की पावर का यूज करता है। इससे अब वो जिंदा बच जाता है। वो अब अपनी हाथ पे लगी हुई चोट को हील करने लगता है। ये चोट उसे नीचे गिरते समय लगी है। वो अब कहने लगता है कि अब मैं इस फॉरेस्ट के अंदर आ चुका हूँ और रोज ने जो काम दिया था उसको किए बिना मैं घर वापस नहीं जा सकता हूँ। वो अब कहने लगता है कि मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, ग्रैंड ग्रिजली को हराना तो काफी ज्यादा आसान होगा। वो बस 2 मीटर लंबा तो होता है। तभी अचानक से एक ग्रैंड ग्रिजली उसके पीछे आ जाता है, जिसे देखकर उसातो काफी डर जाता है और अब वो उससे भागने लगता है। उसातो अब कहते हैं कि जितना मैंने सोचा था ये बियर तो उससे भी ज्यादा बड़ा है और इसके पंजे और फैंक्स तो बहुत ही ज्यादा बड़े हैं, लेकिन कोई नहीं, मुझे अपने पैरों पर पूरा विश्वास है। उसातो अब वहाँ से काफी तेज से भागने लगता है और सोचता है कि वो बियर उसका पीछा नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन वो देखता है कि वो बियर तो बिल्कुल उसी के पीछे है और वो भी काफी करीब। उसातो को लगने लगता है कि वो मर गया, लेकिन वो याद करता है कि उसने काफी सारी ट्रेनिंग करी है। रोज तो इस बेयर के सामने कुछ भी नहीं है। उसातो पीछे मुड़कर उस बेयर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि ग्रैंड ग्रिजली के साथ तो ब्लू ग्रिजली भी आ गए हैं। वो देखकर उसातो और ज्यादा डर जाता है और कहते हैं कि ये तो चीटिंग है। वो उनसे डर के भागने लगता है। सामने की तरफ उसे झरने की आवाज आती है, तो अब वो उसका पीछा करता है और उसे सामने की तरफ एक झरना मिलता है। वो अब उसके अंदर छलांग लगाकर पानी के अंदर चला जाता है। ये देखकर वो बेयर उसातो को कुछ भी नहीं कर पाते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं शाम हो जाती है। उसातो पानी से बाहर निकलकर अपने कपड़ों को सुखा देता है। वो बताता है कि बस उसके पास इमरजेंसी राशन, कैंटीन और एक नाइफ है। वो कह रहा होता है कि रोज को मुझे कुछ ऐसी चीज तो दे देनी चाहिए थी जिससे कि मैं आग जला सकूं। रोज तो एक ऑर्ग है, मुझे कैसे भी करके ग्रैंड ग्रिजली को हराना होगा, लेकिन ये तो काफी ज्यादा इम्पॉसिबल लग रहा है। ऐसा बोलने के बाद उसातो खाना खा लेता है और कहता है कि लगता है मुझे उन बेयर्स को मारने का कल फिर से ट्राई करना होगा। शुरुआत में तो मैंने कैसे तैसे करके अपना पहला दिन सर्वाइव कर लिया है। ऐसा बोलने के बाद अब वो ट्री के अंदर ही रहने लगता है। दूसरे दिन अब उसातो नीचे उतर कर आता है और कहता है कि मुझे आज अपने दुश्मन के बारे में और ज्यादा जानना होगा। मुझे सबसे पहले पता लगाना होगा कि वो ग्रैंड ग्रिजली रहते कहाँ पर हैं। वो अब आगे जाता है तो उसे एक पेड़ पर बियर के द्वारा करे गए हुए स्क्रैचेस मिलते हैं। वो देखकर उसे लगने लगता है कि वो बियर आसपास ही है। तभी अचानक से उसे एक आवाज आती है, तो वो चाकू निकाल कर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी झाड़ी में से एक ब्लैक रैबिट बाहर निकलता है। वो देखकर उसातो सोचता है क्या ये एक रैबिट है या फिर एक ऐसा मोस्टर जो कि रैबिट की तरह दिखता है। हमें पता चलता है कि वो रैबिट घायल होता है। वो सामने आकर उसातो के पास गिर जाता है। उसातो से पूछता है क्या तुम घायल हो, जिस पर वो कहते हैं हाँ। ये सुनकर उसातो शॉक होता है और कहता है कि ये रैबिट मेरी बात समझ पा रहा है। वो अब अपनी हीलिंग पावर का यूज करके उस रैबिट को हील कर देता है और उसे कहते हैं कि अगली बार कोशिश करना कि तुम अपने आप को वापस से हर्ट ना कर लो। ऐसा बोलने के बाद उसातो वहां से चला जाता है और अब वो उन बेयर्स को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो ब्लैक रैबिट उसी के पीछे आ रहा है। तो उसातो से कहते हैं कि मेरा पीछा मत करो, मैं एक डेंजरस मॉन्स्टर को ढूंढ रहा हूँ, अगर तुम मेरे साथ आओगे तो तुम भी खतरे में पड़ जाओगे। उसे ये बात बोलकर उसातो वहां से जाने लगता है, लेकिन वो रैबिट अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है। उसातो से कहते हैं कि मैंने कहा ना मेरा पीछा मत करो, या फिर तुम्हें कहीं पता तो नहीं है कि वो ग्रैंड ग्रिजली कहाँ पर है। तो वो रैबिट कहते हैं हाँ, और वो सामने जाकर उसातो को बुलाने लगता है। उसातो भी अब उसके पीछे जाता है और अब वो रैबिट उसातो को वहीं पर ले आता है जहाँ पर वो बेयर्स होते हैं। वो लोग दरअसल एक केव के पास थे। उसातो कहते हैं कि बिना उन्हें पता चले मुझे उन्हें ऑब्जर्व करना होगा। उसातो उन सभी बेयर्स को देखकर सोचता है कि ये लोग पक्का फैमिली होंगे। मैंने बुक में पढ़ा था कि ग्रैंड ग्रिजली ग्रुप में रहते हैं, क्या हम लोग इन्हें फैमिली बुलाएंगे। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि उसातो एक रिवर से पानी भर रहा था, लेकिन उसे थोड़ी सी चिंता हो रही है क्योंकि ये पानी गंदा भी हो सकता है। उसने इस पानी को बॉईल भी नहीं करा है। पानी को बॉईल करने के लिए उसके पास कोई इक्विपमेंट भी नहीं है, इसे जैसा पानी था उसे पीना पड़ता है। तभी वहाँ पर वही ब्लैक रैबिट आ जाता है। उसे देखकर उसातो कहता है कि तुम वापस आ गए, मुझे लगा कि तुम चले गए थे, तुम कितने अजीब हो। मैं वापस जाकर उन बेयर्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। उसातो वापस से उन बेयर्स को ऑब्जर्व करने लगता है और कहते हैं कि ये ब्लू ग्रिजली तो काफी ज्यादा क्यूट है, वैसे ये ब्लैक रैबिट भी क्यूट है, और देखा जाए तो मैं यहाँ पर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ। अगले दिन हम लोग उसातो को देखते हैं। आज उसका पेट काफी ज्यादा दर्द हो रहा है और दर्द उसे इसलिए हो रहा है क्योंकि कल उसने रिवर का गंदा पानी जो पी लिया था वो हीलिंग मैजिक का यूज कर रहा होता है, लेकिन उसका दर्द नहीं जा रहा होता है। उसे लगने लगता है कि वो पॉइजन हो गया। वो अब सोचता है कि कोई तो तरीका होगा इसे ठीक करने का। तब यहाँ पर वही ब्लैक रैबिट आ जाता है जो कि उसातो को गले लगाकर उसे प्यार करने लगता है। उसातो भी उसे देखकर खुश हो जाता है। अगले दिन अब वो रैबिट उसातो को एक पॉन्ड के पास लेकर आता है जहाँ का पानी काफी साफ होता है। उसातो वहाँ का पानी पीता है और कहता है कि ये तो काफी टेस्टी है। वो इसके लिए उस रैबिट का शुक्र करने वाला होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो रैबिट तो किसी से डर रहा है। वो रैबिट अब जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। उसे देखकर उसातो भी उसके पीछे जाकर पेड़ पर बैठ जाता है। उसातो सोचने लगता है कि क्या आसपास कोई मॉन्स्टर है, लेकिन ये रैबिट तब तो नहीं डर रहा था जब ग्रैंड ग्रिजली आसपास थे, लेकिन ये तो अभी काफी ज्यादा डर रहा है। आखिर ये किससे डर रहा है। तभी उसातो सामने देखता है एक काफी बड़े स्नेक को जो कि वहाँ से
से जा रहा होता है। उसे देखकर उसातो काफी डर जाता है और कहता है कि आखिर ये क्या चीज है, मैंने इसके बारे में बुक में कभी नहीं पढ़ा है, लेकिन इसे देखकर मैं बता सकता हूँ कि ये स्नेक काफी ज्यादा डेंजरस है। इसका ऑरा मुझे बता रहा है कि ये किसी को भी मार सकता है, बेहतर यही रहेगा कि मैं इसके पास न जाऊँ। वो स्नेक अब वहाँ से चला जाता है तो उसातो काफी ज्यादा रिलीफ फील करता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं 4 दिन बीत जाते हैं। उसातो अभी भी थोड़ा सा घबराया हुआ है उस स्नेक की वजह से। वो अभी भी उन बेड्स को ऑब्जर्व ही कर रहा है। अभी उसे लगता है कि ये बेड्स काफी ज्यादा क्यूट हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो मुझे इस ग्रैंड ग्रिजली को मारना होगा, नहीं तो मैं घर नहीं जा पाऊंगा। मैं इसके ऊपर कल हमला करूंगा। और अब अगले सीन में हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर बारिश है और वो ब्लैक रैबिट उसातो को जाने से रोक रहा होता है। तो उसातो भी इसकी बात मान जाता है और कहते हैं ठीक है, जब तक बारिश नहीं रुकते मैं यहीं पर रुकूंगा, क्या इतना काफी है? जिस पर रैबिट कहते हैं हाँ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं बारिश रुक जाती है। उसातो अब उसी ग्रैंड ग्रिजली को मारने जा रहा होता है। वहीं पर वो ब्लैक रैबिट उसी के कंधे पर बैठ जाता है। तो उसातो उसे कहते हैं कि आज तो मुझे नहीं रोक सकते हो, मैं उस बेर को हराकर जल्दी से इस फॉरेस्ट से बाहर निकलूंगा। उसातो अब जल्दी से अपने वेपन को तैयार कर लेता है और ग्रैंड ग्रिजली के पास जाता है। लेकिन जैसे वो वहाँ पर पहुंचता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो ग्रैंड ग्रिजली पहले से ही मरे हुए हैं। ये देखकर उसातो सोचता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है, ये तो काफी ज्यादा बुरा है, कोई मेरा शिकार चुरा गया, अब रोज मुझे नहीं छोड़ेगी। उसातो अब देखता है कि इन बेड्स के ऊपर बाइट करने का निशान होता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि इन लोगों को उस बड़े से स्नेक ने मारा होगा। उसातो अब कहता है कि देखकर लगता है कि वो स्नेक इन्हें खाना नहीं चाहता था, उस स्नेक ने इन बेड्स को सिर्फ मजे के लिए मारा है। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं कि एक पत्थर में से एक छोटा सा बेयर बाहर आ जाता है, यानी कि वो छुपा हुआ था। वो अब छोटा सा भालू अपने बाकी फैमिली मेंबर्स के पास आता है और देखता है कि वो तो मरे हुए हैं। वो उन्हें उठाने की भी कोशिश करता है लेकिन वो लोग नहीं उठते हैं। ये देखकर वो छोटा सा बेयर अब रोने लगता है। ये सब देखकर उसातो उस स्नेक पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि आखिर उसकी इतनी हिम्मत कैसे उसने इस छोटे से बेर की फैमिली छीन ली। उसातो अब उस बेर से कहता है तुम चिंता मत करो, मैं जाकर उस स्नेक को मार कर आऊंगा और तुम्हारा बदला लूंगा, तुम बस यहीं रुको। ऐसा बोलने के बाद उसातो वहां से चला जाता है। वहीं पर वो छोटा सा बेर उस स्नेक की स्मेल को सूंघने लगता है। तो अब उसे पता चल जाता है कि वो स्नेक कहाँ पर गया है, इसलिए वो भी अब उस स्नेक को ढूंढने के लिए चला जाता है। अगले सीन में हम लोग काजुकी और सुजुनो को देखते हैं जो कि उसातो से मिलने आते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उसातो तो 10 दिनों से फॉरेस्ट में ट्रेनिंग करने गया हुआ है। दूसरा बंदा भी उन लोग को बताता है कि रोज ने उसातो को ये ऑर्डर दिया है। रोज भी गई हुई है तो हमें नहीं पता है कि क्या चल रहा है। अगले सीन में काजुकी और सुजुनो घर जा रहे होते हैं। सुजुनो काजुकी से कहती है कि तुम उसातो की इतनी ज्यादा चिंता क्यों करते हो, जिस पर वो उसे कहता है क्या तुम्हें उसकी चिंता नहीं होती। तो सुजुनो कहती है अगर सच्ची बताऊं तो चिंता नहीं हो रही है, क्योंकि अगर रोज ने उसातो को वहां पर भेजा है तो सब कुछ ठीक है, और वैसे भी मैं उसातो पर विश्वास करती हूँ कि वो सेफ होगा और वो वापस घर आएगा। यह सुनकर काजुकी भी उसे कहते हैं हाँ मुझे भी उसातो पर विश्वास है। और अब अगले सीन में हम लोग उसातो को देखते हैं जो कि उस स्नेक से लड़ने के लिए काफी ज्यादा तैयारी कर रहा होता है। जैसे उसकी तैयारी पूरी होती है वो उस ब्लैक रैबिट से कहता है क्या तुम मुझे उस बड़े से स्नेक के पास ले जा सकते हो, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम बस मुझे रास्ता दिखा देना, उसके बाद तुम वहाँ से भाग जाना। तो वो रैबिट भी उसकी बात मान जाता है और उसातो को रास्ता दिखाने लगता है। वो लोग फाइनली उस बड़े से स्नेक के पास पहुंच जाते हैं। तभी उसातो देखता है उस छोटे से बेर को जो कि उस बड़े से स्नेक से लड़ रहा होता है। वो छोटा सा भालू उस बड़े से स्नेक से लड़के काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है। उसे देखकर उसातो कहता है कि मैंने इस बेर को वहीं पर वेट करने के लिए गई थी, ये यहाँ क्या कर रहा है, ये बड़ा सा स्नेक तो उसे मार देगा। उसातो अब सोचने लगता है कि ये स्नेक काफी डेंजरस है, लेकिन इससे भी ज्यादा डेंजरस तो रोज है, ये स्नेक तो कुछ भी नहीं है, मैं इसे खत्म कर सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो स्नेक के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। वहीं पर उस स्नेक का ध्यान तो उस छोटे से बेर के ऊपर था। इस मौके का फायदा उठाकर उसातो उसे मारने आ रहा होता है, लेकिन तभी वो स्नेक उसातो के पास आ जाता है उसे खाने के लिए। उसातो भी जल्दी से अपनी फुर्ती दिखाता है और स्नेक के अटैक से बाल बाल बच जाता है। उसातो को अब मौका मिल जाता है, उसके हाथ में एक पैनी सी लकड़ी होती है जो कि वो उस स्नेक की आंख में मार देता है। स्नेक को भी अब काफी ज्यादा दर्द होने लगता है तो वो स्नेक अपनी पूंछ से उसातो को दूर फेंक देता है। उसातो पीछे एक पेड़ के जाके लगता है, लेकिन क्योंकि उसने अपनी हीलिंग पावर एक्टिवेट कर ली थी तो उसे ज्यादा डैमेज नहीं होता है। उसातो अब खड़ा होकर उस स्नेक से कहता है क्या तुम्हारे अंदर बस इतनी ताकत थी। ये सुनकर अब वो स्नेक उसातो के ऊपर वापस हमला कर देता है। उसातो भी समझ जाता है कि वो स्नेक राइट साइड से हमला करेगा क्योंकि उस स्नेक की राइट आंख फूट चुकी है। उसातो की प्रेडिक्शन बिल्कुल सही होती है, वो अब उस स्नेक के अटैक से बच जाता है और भागकर उस स्नेक की तरफ जाने लगता है। धुआं होने के कारण उसातो उस स्नेक को नहीं देख पाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो स्नेक धुएं से बाहर निकलकर उसातो के हाथ को खा लेता है। उसातो को काफी दर्द होने लगता है, लेकिन वो हार नहीं मानता है, वो अपनी हीलिंग पावर को एक्टिवेट कर देता है। उसातो का जो हाथ उस स्नेक ने खा लिया था, उसातो के उस हाथ के अंदर एक नाइफ था। उसातो अब उस नाइफ को उस स्नेक के मुंह के अंदर और ज्यादा डालने लगता है, जिससे कि वो स्नेक अब उसातो को छोड़ देता है। उसातो अब जैसे ही छूट जाता है वो फील करता है कि उसे तो चक्कर आने लगे हैं, यानी कि उस स्नेक ने उसातो को पॉइजन कर दिया है। उसातो अब कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे अपने आप को हील करना आता है। ये चीज मैंने तब सीखी थी जब मैं गंदा पानी पीकर पॉइजन हो गया था। मैंने सीखा कि जब पॉइजन मुझे अंदर से डैमेज करे तो मुझे अपने आप को अंदर और बाहर दोनों से हील करना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो उस स्नेक के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा होता है। ये देखकर वो स्नेक उसातो के ऊपर अपनी पूंछ से हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी वो छोटा बियर आकर उस स्नेक की पूंछ को रोक लेता है और उसातो को बचा लेता है।
वो बेयर अब उसातो से इशारे में कुछ कहता है जिससे उसातो समझ जाता है और अब वो उस बेयर के ऊपर से कूदकर उस स्नेक के ऊपर आ जाता है। वो स्नेक भी अब काफी ज्यादा हिलकर उसातो को नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन उसातो नीचे नहीं गिरता है। वो अब एक काफी पावरफुल मुक्का बनाकर उस स्नेक के सर पर मारता है, जिससे उस स्नेक के सर की हड्डी तक टूट जाती है, जिससे कि वो स्नेक थोड़ा सा बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है। उसातो उसी मौके का फायदा उठाकर उस लकड़ी को उस स्नेक की आंखों में और ज्यादा अंदर तक डाल देता है। वहीं पर वो बेयर भी उसातो की मदद कर रहा होता है। उसातो अब अपना पूरा दम लगाकर उस स्नेक को खत्म कर देता है। वो अब खुश रहता है कि उसने कर दिखाया। ये देखकर वो बेयर अब उसके पास आता है और उसे गले लगाने लगता है। उसातो अब उसे कहता है, देखा मैंने कहा था मैं तुम्हारे लिए बदला लेकर रहूंगा। माफ करना, मैं तुम्हें हील तो करना चाहता हूँ, लेकिन इस समय पर मैं अपना सारा माना पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने में लगा रहा हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। तभी हम लोग देखते हैं कि वो स्नेक अचानक से वापस खड़ा हो जाता है। उसे देखकर उसातो काफी डर जाता है। वो हिलने की कोशिश करता है पर वो हिल नहीं पाता है। वो बेयर अब उसातो की मदद करने लगता है उसे साइड में खींचकर, लेकिन वो उसातो को नहीं खींच पा रहा होता है। ये देखकर उसातो से कहता है, मेरी चिंता मत करो, तुम भाग जाओ। तभी अचानक से वो स्नेक उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर उसातो सोचता है कि वो यहाँ पर मर जाएगा। उसे याद आता है कि ये सारी गलती रोज की है। रोज काफी ज्यादा बुरी पर्सन है। वो ये चीज चिल्ला ही रहा होता है। तभी अचानक से रोज आसमान से कूद कर आती है और स्नेक के ऊपर हमला कर देती है। और उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो स्नेक का कचुम्बर निकाल देती है। वो स्नेक से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो पहले मर जाना चाहिए था। वहीं उसातो रोज को देखकर कहता है कि आप यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर वो बताती है कि इस ब्लैक रैबिट ने मुझे सब कुछ बता दिया। इसका नाम कुकुरू है और ये मेरा पेट है। मैंने इसे तुम पर नजर रखने के लिए भेजा था। वो सुनकर उसातो शौक होता है और कहता है कि लेकिन इसे तो चोट लगी हुई थी। जिस पर रोज कहती है कि कुकुरू को थोड़ी एक्टिंग करनी भी आती है, उसने नाटक किया तुम्हारा ट्रस्ट गेन करने के लिए। ये सुनकर उसातो शौक हो जाता है। तो रोज उसे कहती है, वैसे मैं भी आसपास ही थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं बीच में आने वाली थी, लेकिन बहुत ही कम बार। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि ये स्नेक यहाँ आ जाएगा। वो सुनकर उसातो कहता है, क्या तुम इस स्नेक के बारे में जानती हो? तो बताती है, हाँ, ये स्नेक डीमन लॉर्ड की आर्मी ने क्रिएट किया है। पिछले इन्वेजन में सिगलिस इसे खत्म करने में फेल हो गया था, तो ये स्नेक इसी फॉरेस्ट में आ गया होगा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये स्नेक ग्रैंड गिजली को मार देगा। उसातो, क्या तुम्हें पता है कि ग्रैंड गिजली इतने ताकतवर होते हैं कि इलीट ट्रुप की फुल यूनिट उन्हें नहीं हरा सकती है। ये सुनकर उसातो उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे कहते हैं कि तुमने मुझ जैसे नूब को भेज दिया उनसे लड़ने के लिए। तो रोज उसे कहती है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम उनसे जीतोगे। मेरा मकसद तो बस ये था कि तुम्हें बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिले कि स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से कैसे लड़ा जाता है, लेकिन इस स्नेक के साथ तुमने लड़ाई करी। ये देखकर मैं तुम में और ज्यादा इंटरेस्टेड हो गई हूँ। सोच रही हूँ तुम्हें और थोड़ी देर यहीं पर रहने दूं। ये सुनकर उसातो उस पर गुस्सा हो जाता है। वहीं पर वो बेयर भी रोज के ऊपर गुस्सा होने लगता है। वो देखकर रोज उसातो से कहती है कि क्या ये बेयर तुम्हें पसंद करने लगा है? तो उसातो सोचता है, हाँ ऐसा हो सकता है। वैसे भी इस छोटे से बेयर ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है, अभी अकेला है। ऐसा बोलने के बाद उसातो उस बेयर को जाकर सहलाने लगता है। वो बेयर भी शांत होकर उसातो को गले लगा लेता है और उसे प्यार करने लगता है। वो देखकर रोज उसातो से कहती है कि ये बेयर तुम्हारी तरह है। रोज अब उस बेयर से कहती है कि हम तुम्हें अपने साथ लेकर चल रहे हैं और उसातो को अपनी कमर पे बिठा के ले चलो। तो वो बेयर भी मान जाता है और खुशी खुशी उसातो को अपनी कमर पे उठा लेता है। तभी रोज उन दोनों को हाथ में उठा लेती है और कहती है, हम लोग घर वापस चल रहे हैं। रोज अब काफी गुस्से में उसातो से कहती है कि मैंने सब सुन लिया था, तुम मुझे गुस्से वाली बुला रहे थे, तुम मुझे और बुला रहे थे, मैंने सब सुन लिया। चलो आज के लिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा किया तो मैं रात में तुम्हें सोने नहीं दूंगी। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं शाम हो जाती है। वो लोग फॉरेस्ट से बाहर आ जाते हैं। रोज अब उसातो से कहती है कि तुम क्वालिफाई होते हो, तुम बैटल फील्ड में मेरे साथ खड़े हो सकते हो। तुमने अभी तक बेसिक मास्टर नहीं करे हैं, लेकिन जिस चीज की जरूरत है वो तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे पास पेन को सहन करने की एबिलिटी है, तुम्हारे पास फिजिकल एपिटाइट और स्ट्रॉन्ग मेंटल स्टेट है। हमारे स्क्वाड में जो बाकी 2 हीलर हैं उनके पास ये एबिलिटी नहीं है। तुम्हें अपने आप पर गर्व होना चाहिए। अगर ऐसे चलता रहा तो तुम कर सकते हो। वो सुनकर उसातो पूछता है, क्या मैं क्या कर सकता हूँ? तो रोज उसे बताती है कि डीमन आर्मी काफी जल्द हमला करने वाली है, उनसे लड़ने के लिए तुम तैयार हो सकते हो। यह सुनकर उसातो शौक हो जाता है। अगले सीन में हम लोग डीमन किंग को देखते हैं, जो कि अमीला वर्गेट, जो कि 3rd आर्मी की कमांडर है। उससे पूछते हैं कि लिंगर किंगडम में इन्वेड करने की तैयारी कैसी चल रही है, जिस पर अमीला कहती है, तैयारी काफी अच्छे से चल रही है, हमारी यूनिट बैटल करने के लिए तैयार है, हम लोगों को काफी जल्द उनके ऊपर हमला कर देना चाहिए। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।